हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया कंप्यूटर क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो दुनिया भर में ट्रेंडिंग है, जिसका नाम है जनरेटिव एआई। क्या आपने कभी देखा है कि एक मशीन पेंटिंग बना रही है, पोइट्री लिख रही है या कोई म्यूजिक कंपोज कर रही है? ये कोई जादू नहीं है, ये है टेक्नोलॉजी जिसका नाम है जनरेटिव एआई। ये वही टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन क्रिएटिविटी मिमिक करके आर्ट, टेक्स्ट और इवन म्यूजिक क्रिएट कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जनरेटिव एआई क्या है, कैसे काम करता है, इसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज है, इस टेक्नोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स, चैलेंजेस और इसकी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले जानते हैं जनरेटिव एआई क्या है। जनरेटिव एआई एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो यूनिक और नया कंटेंट क्रिएट कर सकती है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक और 3D मॉडल। ट्रेडिशनल एआई सिर्फ डाटा एनालाइज करता है, लेकिन जनरेटिव एआई पैटर्न सीखता है और उस पैटर्न का यूज करके कुछ नया बनाता है। ये एल्गोरिदम पर बेस्ड होता है, स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग मॉडल, जिनके अंदर बहुत सारा ट्रेनिंग डाटा होता है। एग्जाम्पल्स के लिए है चैट जीपीटी, डेल ई। चैट जीपीटी ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन और स्टोरी लिखने के लिए जाना जाता है। डेल ई आपके दिए हुए टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर एक यूनिक इमेज क्रिएट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है। जनरेटिव एआई का बेस होता है मशीन लर्निंग मॉडल, जैसे JAN और ट्रांसफॉर्मर। JAN का पूरा नाम है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। ये दो न्यूरल नेटवर्क का यूज करता है, एक होता है जनरेटर और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर नया डाटा क्रिएट करता है और डिस्क्रिमिनेटर डिसाइड करता है कि वो डाटा रियल है या फेक। एक मॉडल कंटेंट बनाता है और दूसरा उसको जज करता है, जब तक आउटपुट परफेक्ट न हो जाए। सेकंड है ट्रांसफॉर्मर्स। ये चैट जीपीटी मॉडल्स जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन में एक्सपर्ट हैं। ये टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है जो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करने के लिए यूज होती हैं। ट्रेनिंग के दौरान एआई बहुत सारा डाटा एनालाइज करता है, जैसे इमेज, टेक्स्ट या कोई ऑडियो, और उस पैटर्न को समझता है। इसके बाद ये नए और यूनिक आउटपुट जनरेट कर सकता है जो ट्रेनिंग डाटा के सिमिलर होता है, लेकिन सेम नहीं। सोचने वाली बात है कि एक मशीन एक आर्टिस्ट की तरह क्रिएटिविटी दिखा सकती है। अब हम जानेंगे कि जनरेटिव एआई का यूज कहाँ हो रहा है। इसका यूज आर्ट और क्रिएटिविटी में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन में, गेमिंग और एंटरटेनमेंट में। आर्ट और क्रिएटिविटी में कैसे यूज होता है? एआई टूल जैसे डेल ई है और मिड जर्नी आर्टिस्ट और राइटर को इम्प्रूव करते हैं। हेल्थ केयर में जनरेटिव एआई डॉक्टर और रिसर्चर के लिए नए मेडिसिन डिजाइन कर सकते हैं, जिन काम को करने में पहले सालों लगते थे, अब एआई के द्वारा वह काम कुछ महीनों और कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाता है। एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन में जनरेटिव एआई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे टीचर पर्सनलाइज्ड लेसन प्लान बनाने के लिए एआई का यूज कर रहा है और स्टूडेंट अपने असाइनमेंट के लिए डिजाइन जनरेट करते हैं। गेमिंग और एंटरटेनमेंट में जनरेटिव एआई रियलिस्टिक कैरेक्टर और स्टोरीज और इमर्सिव वर्ल्ड डिजाइन कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री में नए पॉसिबिलिटी ला रही है। इस टेक्नोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी बूस्ट होता है, टाइम और कॉस्ट सेविंग, पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस। लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि फेक कंटेंट। एआई के जरिए आज रियलिस्टिक फेक इमेज और वीडियो बनाए जा रहे हैं जो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। इसका जॉब पर भी इम्पैक्ट हो रहा है। लोगों को डर है कि जनरेटिव एआई उनका काम ले लेगा, जैसे कि राइटर, डिजाइनर और इवन कोडर। लेकिन नए टूल नए करियर अपॉर्चुनिटी भी लेकर आते हैं। नेक्स्ट है कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज। अब हम जानेंगे जनरेटिव एआई की फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। जनरेटिव एआई का फ्यूचर ब्राइट है। एक्सपर्ट मानते हैं कि एआई ह्यूमन का पार्टनर बनेगा, रिप्लेसमेंट नहीं। सोचिए एक फ्यूचर जिसमें एआई डिजाइनर को आइडिया इम्प्रूव करेगा, साइंटिस्ट को रिसर्च को एक्सेलरेट करेगा और स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस देगा। लेकिन एक बात क्लियर है,
एआई कभी ह्यूमन क्रिएटिविटी और इमोशन का कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह ही काम करेगा। एआई और ह्यूमंस मिलकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और नए इन्वेंशन ला सकते हैं। तो ये था जनरेटिव एआई का एक छोटा सा ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल फ्यूचर में और बढ़ेगा तो कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्रिएटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।